ये चौथे चैप्टर में हमने नाइट्रिक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सेकंड ईयर की तालबात चौथा चैप्टर। ये तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज के सवालात आज मैं नहीं देख सका कि कौन कौन से आपके सिलेबस में हैं, स्मार्ट सिलेबस में, और कौन कौन से नहीं हैं। तो अभी फिर चौथे चैप्टर में नाइट्रिक एसिड को जो है हम देखते हैं। नाइट्रिक एसिड की तैयारी है लेबॉर्ट्री में। इन द लेबॉर्ट्री नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड KHSO4 जमा HNO3। लेकिन इसकी जो नाइट्रिक एसिड की तैयारी का तरीका है बाय बर्कलैंड आइड प्रोसेस, ये 4 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहमियत का हामिल है। ये उसमें डायग्राम भी है और उसके कुछ अल्फाज हैं। सबसे पहले है कि हमने N2 और O2 को, इसको नाम दिया है इलेक्ट्रिक फर्नेस। N2 और O2 को मिलाते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, NO बनता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। NO जो बनता है, कहते हैं उसको क्विकली 1000 डिग्री पर ले जाते हैं, क्योंकि अगर ये 3000 डिग्री पर ही रह जाए तो ये दोबारा डिकम्पोज हो जाएगा। इसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए फ़ौरन हम टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री करते हैं। फिर 600 डिग्री पर, ये असल में ये कूलर दिखाया है जहाँ उसको ठंडा करते हैं। फिर ये 600 डिग्री पर NO और ऑक्सीजन को मिलाते हैं ताकि NO2 बने। NO 600 डिग्री पर कंबाइन विद O2 टू फॉर्म NO2। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको पानी में जज़ब, यहाँ से पानी डाल रहे हैं, आगे ये एब्जॉर्प्शन टावर है, इसमें डालते हैं और यहाँ पानी से अमल होता है ताकि वो HNO3 बन जाए एलॉन्ग विद नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड फिर बाद में ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज़ रीऑक्सीडाइज, जिसको हम दोबारा ले जाते हैं पहले स्टेप में यहाँ पर दोबारा NO2 बनाने के लिए, विच इज़ रीऑक्सीडाइज टू NO2 नाइट्रिक एसिड HNO3 जमा 2NO जमा वाटर। इधर से हम अपना नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन देख रहे थे। टिन के साथ रिएक्शन है, SN के साथ, डाइल्यूट के साथ भी है, कंसनट्रेटेड के साथ भी है। अगर डाइल्यूट है तो बनता है स्टेनस नाइट्रेट SnNO3 ट्वाइस, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर। और अगर ये नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है तो बनता है H2SNO3 मेटास्टेनिक एसिड जमा NO2 जमा वाटर। ये टिन का रिएक्शन फिर अहमियत का हामिल है, कॉपर का, मरकरी का, टिन का। और फिर ये जो जिंक के रिएक्शन है तीनों, ये फिर अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं। जिंक के रिएक्शन 3 दिए हैं, वेरी डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 और कंसनट्रेटेड HNO3। वेरी डाइल्यूट असल में जिंक नाइट्रेट तीनों में बनेगा, पहले में भी देखे हैं, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। पहले में फ़र्क ये है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, दूसरे में N2O और तीसरे में NO2। बाकी पानी फिर सब में, तीनों में है। मॉलिक्यूल्स का फ़र्क है, पहले में 3 हैं, फिर दूसरे में 5 हैं, तीसरे में 2 हैं। रेड्यूसिंग एजेंट फेरस सल्फेट H2SHI, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट बन जाएगा, H2S सल्फर बनेगा, HiI2 बनेगा। फेरस सल्फेट जमा सल्फ्यूरिक एसिड जमा HNO3 फेरिक सल्फेट NO जमा वाटर। H2S के साथ वाटर NO सल्फर, HI के साथ वाटर NOI2। फिर ये एक्वारीजिया जो है, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है। एक्वारीजिया, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, आब सुल्तानी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ हल हो जाती है। ये HCl और HNO3 का आमेज़ा है, दोनों कंसनट्रेटेड होते हैं। इसमें नाइट्रिक एसिड एक ही से होता है,
HCl 3 हिस्से होता है, दोनों को मिलाते हैं। इसमें कहता है यहाँ उसने गोल्ड के साथ अमल दिया है कि गोल्ड भी इसमें हल हो जाता है। तो क्या है, HNO3 एक वॉल्यूम है, HCl देखें 3 वॉल्यूम है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है Cl2 जमा वाटर। ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड है ये NO और एटॉमिक ऑक्सीजन, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन गोल्ड के साथ मिलकर AuCl3 गोल्ड क्लोराइड और एक क्लोराइड बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद ग्लिसरीन, टॉलुइन, फिनोल टू फॉर्म एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एंड पिक्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। यूजेस हैं, लेबॉर्ट्री रिएजेंट है, इससे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बनते हैं, एक्सप्लोसिव की तैयारी होती है, वार्निश और ऑर्गेनिक डाइज बनते हैं। फिर इसमें जो फास्फोरस का हिस्सा है वो अब स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इसके बाद फिर आप छठे चैप्टर छठे ग्रुप पर आ जाएं, 68 नंबर पेज पर। मेरा ख्याल है ये फिर आपके स्मार्ट सिलेबस में है, नहीं 4.4.5 है शायद, मैं मज़ीद देख लूँगा। सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसमें तैयारी जो है इसको तो फिर कल देखेंगे, इसमें डायग्राम है, रिएक्शन से देखें कि इसको हम हीट करें अगर SO3 और पानी बनता है। दूसरा रिएक्शन, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिड की क्या खासियत होती है कि वो पानी में H आयन देते हैं। तो पानी में ये 2 किस्म के आयन देता है, एक HSO4 और एक SO4। और ये पहला रिएक्शन है पानी के साथ H3O पॉजिटिव जमा HSO4, और दूसरे रिएक्शन में SO4 जमा H3O पॉजिटिव। रिएक्शन एज एसिड, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहमियत के हामिल हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एज एसिड रिएक्शन दें। पहला रिएक्शन अल्कलीज के साथ क्या बनेंगे, सॉल्ट और वाटर, जैसा कि NaOH के साथ NaHSO4 वाटर, इसी तरह NaHSO4 फिर NaOH के साथ सोडियम सल्फेट वाटर, फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम सल्फेट पानी और साथ CO2, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम सल्फेट पानी और CO2। रिएक्शन विद सॉल्ट NaCl, इसमें सोडियम सल्फेट और HCl तेज़ाब बनते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट जमा सल्फ्यूरिक एसिड KHSO4 जमा नाइट्रिक एसिड, वहाँ HCl बना, वहाँ नाइट्रिक एसिड बना। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जैसा कि Fe फेरस के साथ FeSO4 जमा H2, जिंक के साथ जिंक सल्फेट जमा H2, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम सल्फेट जमा H2, टिन के साथ SnSO4 स्टेनस सल्फेट जमा H2। अगर सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड है और कंसनट्रेटेड है तो इसका रिएक्शन कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड, गोल्ड किसी के साथ भी नहीं होगा। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड है तो इसमें SO2 गैस निकलती है। अगर डाइल्यूट हो तो देखें H2 निकलती है, अगर ये कंसनट्रेटेड हो तो SO2 गैस निकलती है। कॉपर सल्फेट पानी SO2, सिल्वर के साथ सिल्वर सल्फेट पानी SO2, Hg के साथ मर्क्यूरस सल्फेट पानी SO2। रिएक्शन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड की ये खासियत है कि ये पानी को खींच लेता है, इसलिए ये हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी खींचने वाली चीज़ है। ऑक्सैलिक एसिड के साथ देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। फार्मिक एसिड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल के साथ इथाइलिन वाटर, ये रिएक्शन ऑर्गेनिक का बड़ा मशहूर रिएक्शन है। अच्छा, इसका रिएक्शन है C6H12O6, ये ग्लूकोज के साथ कार्बन और वाटर। फिर ये C12H22O11 चीनी के साथ यानी
12 कार्बन 11 वाटर। फिर ये आगे है स्टार्च के साथ C6H10O5N, 6N कार्बन और 5N वाटर। यानी अगर N की तादाद 100 है तो कार्बन बनेंगे 600 और पानी बनेंगे 500। ये फिर एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपनी जगह पर इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहमियत का हामिल है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब इसको रिएक्ट कराएं तो ये असल में ऑक्सीजन गैस देता है। ये ऑक्सीजन गैस देने की वजह से ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसा कि देखें, कार्बन जो है CO2 बन जाती है, ये ख़ुद SO2 और पानी। सल्फ़र जो है SO2 पानी, H2S जमा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ़र, SO2 वाटर। जैसा कि HBr है ब्रोमीन, SO2 वाटर, HI है आयोडीन, SO2 वाटर। रिएक्शन विद गैसेस, इसका रिएक्शन SO3 के साथ है, ओलियम बनता है H2S2O7 ओलियम। अमोनिया के साथ है अमोनियम सल्फेट, बेंजीन के साथ है बेंजीन सल्फानिक एसिड, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा जमा वाटर, और इससे आगे फिर हम कल देखेंगे।